Good evening, everyone, and welcome to today's session of NutriLife 360. Today, we are going to learn about the role of micronutrients, how to bridge the nutritional gap, and what is the connect of rainbow colors with our food plate. All this and so much more. We're going to hear from experts who can help us make the right choice. And we are lucky we're going to hear from someone who's walked the talk and made unbelievable transformation himself. He researches each and every topic that he gets in depth and is here to share his experience and his learnings. Let's welcome him onto the stage. Over to you, Manoj. थैंक यू वेरी मच रुचिता और आप सभी का स्वागत है। मैं थोड़ा अपना स्लाइड शेयर कर दूं। यस, स्लाइड दिख रही है रुचिता? हाँ जी। ओके, थैंक यू। ओके, तो आज किसी कारणवश फरूक तारापुर यहाँ नहीं है, जिनके वजह से ये ग्रुप है, मैं हूँ, और जो भी फिर इस ग्रुप के साथ जुड़ता है और अपने अंदर जो इम्प्रूवमेंट लाता है, बस उन्हीं की बदौलत है, ये समझ जाइए। आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं यह है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और रेनबो कनेक्शन। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बेसिकली होते क्या हैं, तो इसको समझने के लिए पहले आप न्यूट्रिएंट्स समझ जाइए। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? देखो, अगर हम किसी को बोलते हैं ना आपने क्या खाया, तो दुनिया में हजारों लाखों टाइप की रेसिपीज होंगी, लाखों टाइप की डिश होंगी, मेनू होंगे, लेकिन जो हमारा शरीर है वो शरीर सिर्फ 5 चीज़ों को समझता है, और उसके बाद 2 और चीज़ें बताता हूँ। एक है प्रोटीन, फैट, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, है ना, और कार्बोहाइड्रेट। अब क्या है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है इसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं, क्योंकि उसको हम ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं। इसके बारे में हम बात करते रहते हैं, तो अगर आप यहाँ आते रहोगे तो आपको यहाँ पता चलता रहता है। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट से बेसिकली जो आता है वो है विटामिन एंड मिनरल्स, जिसे हम बहुत छोटी क्वांटिटी में खाते हैं। इतनी छोटी क्वांटिटी में खाते हैं कि उसे वजन करना भी मुश्किल हो जाता है ना। कुछ चीज़ें तो mg में आती हैं, कुछ चीज़ें माइक्रो मिलीग्राम में आती हैं, कुछ चीज़ें आयु में आती हैं, है ना, कि जो उसको माइक्रो मिलीग्राम से भी छोटा हो जाता है। तो बात ऐसी है कि इनका रोल क्या है, क्यों ज़रूरी है, और कितना खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या हम पूरा खा पा रहे हैं जितने हमारे शरीर को चाहिए उतना, है ना। तो ये सारी चीज़ें के बारे में हम आज जानेंगे। तो बेसिकली जो हम बात कर रहे थे कि वाई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड वाई इन द मॉर्निंग, ये जो सेकंड पार्ट उसका जो होगा वो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो बेसिकली जब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो विटामिन और मिनरल्स, जैसे कि मैंने आपको 2 चीज़ बताई है, तो ये 2 चीज़ें होती हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आती हैं। इनके अलग अलग रोल होते हैं हमारे शरीर में। ओके, तो पहले समझ जाते हैं कि कितने टाइप के होते हैं विटामिन। तो विटामिन को बेसिकली हम 2 कैटेगरी में डालते हैं। एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन, दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। और जो मिनरल होता है वो बेसिकली सोल्यूबल नहीं होता। जैसे कि समझो मिनरल में आयरन है, कॉपर है, तो पानी में नहीं घुलता, है ना, तो इसलिए वो बेसिकली इनसोल्यूबल है। लेकिन विटामिन 2 टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। इसको थोड़ा समझ लीजिए। फैट सोल्यूबल वो विटामिन हैं जो हम समझो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर खा लिया तो हमारी बॉडी के अंदर वो स्टोर रहते हैं, वो जाके फैट में बैठ जाता है। जहाँ भी चर्बी होगी हमारे शरीर में वहाँ जाके बैठ जाएंगे, और समझो नेक्स्ट डे आपने कम खाया या नहीं खाया तो फैट पे से रिलीज करेगा हमारे बॉडी का, उसकी आपूर्ति करने के लिए, पूर्ति करने के लिए। ठीक है। लेकिन वाटर सोल्यूबल वो विटामिन है कि आपको हर रोज खाना होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक दिन आपने सोचा कि मैंने आज ज़्यादा खा लिया, मैं कल ये विटामिन ज़्यादा नहीं खाऊंगा जो वाटर सोल्यूबल है, तो नहीं होगा उससे। क्योंकि क्या होगा, बॉडी उसको फ्लश आउट कर देती है, बॉडी से बाहर निकाल देती है। जो भी एक्सेस वाटर सोल्यूबल विटामिन होंगे वो बॉडी उसको बाहर निकाल देगी, है ना। आगे समझिए कौन कौन से विटामिन ऐसे हैं। विटामिन बी की सारी रेंज, B1, B2, B6, B9, B12, है ना। और विटामिन सी कितने इंपॉर्टेंट विटामिन है। जब भी आप कमजोरी आती है डॉक्टर आपको फटाक से विटामिन B1 बी लिख के देता होगा, बी कॉम्प्लेक्स, है ना।
जब भी आपको कुछ इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती होगी, डॉक्टर आपको विटामिन सी के टैबलेट लिख के देता है। मुझे पता है जब कोरोना हुआ था तो कोरोना के अंदर वो 500 mg की 2 टैबलेट खिला रहे थे विटामिन सी, जबकि मेडिकल इंडस्ट्री के लिए अंदर पास खाली 40 mg है। ओके, तो इस तरह से वाटर सोल्यूबल काम करता है कि अगर आपने एक्स्ट्रा खा लिया तो बॉडी उसको बचा के नहीं रखेगी, फ्लश आउट कर देगी, नेक्स्ट डे आपको उसको खाना ही पड़ेगा। ये पानी के अंदर आसानी से घुल जाते हैं, क्योंकि पानी के अंदर घुल जाते हैं, हमारी बॉडी वाटर रिटेन नहीं करती, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा बॉडी से बाहर निकाल देगी, उसी तरह से वाटर के साथ साथ में भी बाहर आ जाता है। और इसीलिए इसको हमें रोज़ खाना होता है। इसका ओवर डोजिंग का कोई रिस्क नहीं होता, इसीलिए अगर आपने ज़्यादा खा भी लिया बाई चांस तो आपको ओवर डोजिंग का रिस्क नहीं होता। लेकिन फैट सोल्यूबल ऐसा नहीं है। फैट सोल्यूबल कैसा है कि अगर आपने खाया उसको ज़्यादा तो वो आपके बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा, तो इसके कुछ ओवर डोजिंग के रिस्क भी हैं, है ना, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है, इसीलिए इनको थोड़ा सोच समझ के खाने को कहा जाता है। विटामिन डी को यहाँ पर आप देखिए, जिस किसी को भी विटामिन डी की कमी होती है तो एक नॉर्मल जो टैबलेट चलती है 60,000 IU की, उसमें क्या होता है, डॉक्टर आपको बोलते हैं वीक में एक बार खाओ। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने एक साथ खा लिया, बॉडी ने स्टोर करके रखा है, पूरे वीक को आस्ते आस्ते रिलीज करके आपके बॉडी को देता रहेगा। लेकिन विटामिन बी या विटामिन सी इस तरह का नहीं है ना। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप डेक बोले तो भी चलेगा। ये जो विटामिन हैं ये फैट सोल्यूबल है, ये बॉडी के अंदर रह जाती हैं। अब आपको ये बात समझने वाली होती है कि जैसे कि हमारे शरीर की ना कुछ ताकत है, हम कुछ चीज़ें खाते हैं तो बॉडी उसको प्रोड्यूस करता है। जैसे एग्जांपल के लिए ब्लड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, हम ब्लड नहीं खाते हैं, है ना, लेकिन फिर भी ब्लड बन जाता है अंदर। तो उसी तरह से कई विटामिन और मिनरल ऐसी चीज़ें हैं जो बनती नहीं हैं शरीर के अंदर, इसीलिए आपको बाहर से खाना जरूरी है, इसीलिए आपको खाने के थ्रू अंदर आना जरूरी है शरीर के अंदर, और वो नहीं आएगा तो आपको विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, इसीलिए हमें डाइट मैनेज करना होता है। अब मिनरल्स क्या है? मिनरल्स बेसिकली हमारे अर्थ से निकले हुए मिनरल्स हैं, ये सारे उसके नाम हैं, क्रोमियम है, जिंक है, कैल्शियम है, सोडियम है ना, कॉपर है, फास्फोरस है, ये सारी चीज़ें जो है मिनरल्स हैं। ये हमारे बॉडी के शरीर के बॉडी के वजन का तकरीबन 4% हमारे बॉडी के अंदर मिनरल्स हैं। ओके, जैसे हम कहते हैं ना 60-70% वाटर है, वैसे 4% हमारे बॉडी के अंदर मिनरल्स हैं, एवरी डे चाहिए होता है। तो इसकी आपको पता होनी चाहिए कितनी क्वांटिटी क्या है, बट आप उसको मैनेज नहीं कर सकते, आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि कितना खाना है, क्या खाना है। अब ये समझना है कि विटामिन और मिनरल्स जरूरी क्या है। आप इसको इस तरह से देखिए कि आपकी आँख है और आँखों की रोशनी है। आँख जो बनती है, बनने के लिए अलग अलग चीज़ें लगती हैं, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, है ना, वाटर हो गया, ऐसी कई सारी चीज़ें जिसकी वजह से आँख, हमारा शरीर का कोई भी हिस्सा बनता है, कोई भी अंग बनता है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी काम करने की वो एक अलग चीज़ है। जैसे आँख और आँखों की रोशनी, मैं इस तरह से बात करता हूँ। या फिर आप ये समझिए ना, आपने तलवार और तलवार की धार, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। तलवार तो आपने वो ले लिए समझो, लेकिन उसकी धार ही नहीं है तो कुछ काम की नहीं तलवार, लेकिन उसके अंदर धार होना जरूरी है। तो जो धार वाला पार्ट है, रोशनी वाला पार्ट है जो, वो मिनरल्स और विटामिन प्रोवाइड करते हैं। तो मिनरल से क्या क्या फ़ायदे होते हैं हमारे को? ये डीएनए को सिंथेसिस करता है, हमारे हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, हमारे बोन के फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। जैसे कि आपको पता है बोन के अंदर कैल्शियम है, और कैल्शियम एक टाइप का मिनरल है। ओके, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में काम आता है, जैसे हीमोग्लोबिन, आयरन जो होता है, ओके, वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए काम आता है। जब भी आपका हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है, डॉक्टर आपको आयरन की टैबलेट देता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। कई बॉडी के फ्लूइड हैं जो बनते हैं इसकी वजह से। विटामिन के क्या फ़ायदे हैं? जैसे मैं बताया, विटामिन के आके आपकी ओवरऑल जो काम करने की शक्ति है शरीर की, जो काम करने की शक्ति तो नहीं बोल सकते, एफिशिएंसी है, उसको इम्प्रूव करता है। आपकी विजन को अच्छा रखता है, आपके इम्यूनिटी फंक्शन को अच्छा रखता है, आपके स्किन हेल्थ को अच्छा रखता है, आपके नर्व फंक्शन को अच्छा रखता है, आपके बोन की हेल्थ को अच्छा रखता है। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं और मेटाबॉलिक प्रोसेस में बहुत मदद करते हैं। ओके,
अगर आपको इसमें से कोई अगर शब्द का मतलब नहीं मालूम हो तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, आप अगर आते रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि क्या है, इनका इनका मतलब क्या है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, पूरा डिटेल नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप आते रहोगे किसी न किसी चैप्टर में कोई ना कोई वर्ड के ऊपर आपको ज़्यादा डिटेल मिल जाएगा। तो अलग अलग विटामिन और मिनरल्स क्या क्या काम करते हैं, ये चार्ट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहिए तो। बट जैसे मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, जैसे आई हेल्थ के लिए विटामिन ई, ये हमने क्लास मेरे ख्याल से 5, 6, 7 में पढ़ा होगा, है ना, कि विटामिन ए के लिए, हमारी आंखों के लिए विटामिन ए जरूरी है, बोन के लिए विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन के, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये विटामिन D3 इनकी ज़रूरत पड़ती है। स्किन के लिए विटामिन ई अच्छा होता है, इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी अच्छा है, जिंक अच्छा है, सेलेनियम अच्छा है। इसी तरह से नर्व हेल्थ के लिए कुछ बी के विटामिन बी की सारी रेंज नर्व हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। बायोटीन आपके हेयर हेल्थ के लिए अच्छा है। ऐसे ही अलग अलग चीज़ों के लिए है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर विटामिन का कुछ ना कुछ रोल है हमारे शरीर में, जिसकी वजह से वो ज़रूरी बन जाता है और इसीलिए हमें उसे खाना भी होता है। अब अगर हमारे शरीर को पूरा विटामिन और मिनरल्स नहीं मिले तो क्या होगा? वही जो उसके फ़ायदे हैं वो फ़ायदे हमको नहीं मिलेंगे, या फिर जो फंक्शंस है वो फंक्शन अच्छे से नहीं होंगे। आपका विजन ब्लर हो सकता है, आपकी मेमोरी पुअर हो सकती है, आपके मसल में वीकनेस आ सकता है, आप कन्फ्यूजन की स्थिति में आ सकती हैं, बिकॉज ब्रेन से रिलेटेड अगर कोई विटामिन अगर आपने नहीं खाया है तो ब्रेन बराबर से काम नहीं करता, तो उसके वजह से जैसे कि डिप्रेशन में आना, फैटिग होना, कन्फ्यूजन में होना, ये उसके लक्षण है। ओके, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना भी उसका एक कारण है। तो अभी हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें ये कहाँ से मिलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये एक चार्ट है, वापस इस चार्ट का भी आप कॉपी ले सकते हो, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा चार्ट है, मैं पूरा पढ़ने नहीं जाऊंगा, कुछ पढ़ूंगा, बाकी आप ले सकते हो उसका। जैसा विटामिन ए आपको लीफी ग्रीन वेजिटेबल में मिलता है ना, कैरेट में मिलता है। विटामिन डी आपको कॉड लिवर ऑयल में मिलता है, सैल्मन में मिलता है, सार्डिस फिश वगैरह में मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट में मिलता है, ऑरेंज जूस में मिल जाएगा आपको, एग योक में मिल जाएगा आपको। ओके, विटामिन ई आपको व्हीट के जम ऑयल में मिल जाएगा, आपको सनफ्लावर सीड में मिल जाएगा, सोयाबीन ऑयल में मिल जाएगा, आलमंड में मिल जाएगा, पीनट्स में मिल जाएगा, है ना, जितने फैटी आइटम है उसके अंदर मिल जाएगा। इसी तरह से विटामिन के, विटामिन सी देखिए, हम बोलते हैं ना हर खट्टी चीज़ों को आप खाइए तो खट्टी चीज़ों के अंदर विटामिन सी होता है ना। नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, पाइनएप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गई, ये सारी चीज़ें। उसी तरह से विटामिन बी की रेंज है। तो ये हमें इसलिए पता होना चाहिए कि हमें रेंज ऑफ फूड खाना चाहिए, इससे ये पता चलता है हमें। हम किसी चीज़ को छोड़ दें, किसी चीज़ को पकड़ लें, इससे काम नहीं चलता। ओके, अब जैसे एग्जांपल के लिए लीजिए कि कौन सा मिनरल कहाँ मिलता है। कैल्शियम अगर आप देखोगे तो आपको, जो कि बोन हेल्थ के लिए अच्छा है, आपको मिल्क में मिल सकता है। क्लोराइड बेसिकली आपने क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोराइड सुना होगा, जो हमारे स्टमक में एसिड होता है, खाना पचाने के काम में आता है। ओके, तो क्लोराइड अपने को मिलता है टेबल सॉल्ट में, सेलरी में, टमाटो के अंदर मिलता है। मैग्नीशियम जो हमारे नर्व फंक्शन के लिए अच्छा है, वो आपको सीरियल्स में मिलता है, दालों में मिल जाएगा आपको। फॉस्फोरस जो सेल के मेम्ब्रान के फंक्शन के लिए ज़रूरी है। मेम्ब्रान में आपको बता दूं, मेम्ब्रान एक सबकी सिक्योरिटी है। सेल हमारे शरीर का सबसे छोटा हिस्सा है। कहा जाता है कि अगर आपके सारे सेल अगर अच्छे रहें तो आपका बॉडी अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि बॉडी जो है सारे सेलों से मिलकर बनी हुई है। तो हर सेल इंपॉर्टेंट होता है, और जो भी इंपॉर्टेंट होता है उसकी सिक्योरिटी होती है, और जो सेल की सिक्योरिटी है उसको मेम्ब्रान, मेम्ब्रान एक हिसाब से कवर है किसी भी चीज़ का। ओके, तो उसके फंक्शन को अच्छा रखने के लिए फास्फोरस काम आता है, जो कि आपको बहुत सारे नट्स में मिल जाएगा, दालों में मिल जाएगा। पोटेशियम आपको बहुत सारे फ्रूट में मिल जाएगा। ये आपके कार्डियक हेल्थ के लिए, बीपी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, सोडियम अगेन, ये आपके बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बना के रखता है। ये आपके बीपी के लिए भी मेंटेन करने के लिए काम आता है, कि उसको बहुत लो बीपी हो गया तो सॉल्ट खा के अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। ठीक है, लेकिन क्या हम उतना विटामिन और मिनरल्स जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं खा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हर 10 में से 8 इंडियन सफ़र कर रहा है माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से, और उसमें भी जो 70% से ज़्यादा लोग को तो 50% भी नहीं मिलता जितना चाहिए होता है रोज का। और
इसी का कारण एक शायद मैं सोचता हूँ कभी कभी कि ओलंपिक में जितने भी गेम्स हैं क्रिकेट के अलावा जितने भी गेम्स हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा इंडिया पार्टिसिपेट लेते हुए जीतते हुए नहीं दिखता। ये भी एक कारण होता है क्योंकि वो सफ़र करते हैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से, जिसका डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है उनके परफॉर्मेंस पे। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये आपकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, आपके हर ऑर्गन्स की, आपके बॉडी की, आपके हर एक पार्ट की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। तो अगर नहीं खाएंगे बराबर तो कहाँ से एफिशिएंसी आएगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मैं एक मेल बात कर रहा हूँ तो सिर्फ मेल्स के अंदर ये प्रॉब्लम है, लेडीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम डेफिशिएंसी की। क्योंकि हिंदुस्तान में तो वैसे भी प्रॉब्लम है ना कि सारा खा लेंगे घर वाले तब जाके लेडीज़ खाएंगे, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। तो जब लेडीज़ खाएगी लास्ट में खाएगी तो हो सकता है क्या बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ ज़्यादा बच गया, कुछ कम बच गया, कुछ चीज़ें नहीं बची, बच्चों ने ज़्यादा खा लिया, जिसकी वजह से उनको अंदर ज़्यादा ही सीरियसनेस है। आप ये देखेंगे कि 70 से 90% लेडीज़ के अंदर इंडिया में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। 50% से ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी है लोगों में, लेडीज़ में। कैल्शियम अराउंड 41%, विटामिन ए अराउंड 17-18%, आयोडीन अराउंड 14%। और ये ऐसा नहीं कि खाली हिंदुस्तान के किसी हिस्से में ज़्यादा इशू है, बिल्कुल नहीं। ये जो डार्क वाला पार्ट है वो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो लाइट वाला पार्ट है उसमें थोड़ा कम प्रॉब्लम है। सिर्फ 3 स्टेट आपको ऐसे दिखेंगे, केरला, मेघालय और सॉरी मिज़ोरम और नागालैंड। ये 3 स्टेट आपको ऐसे दिखेंगे जिसके अंदर उतनी विटामिन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कितने छोटे-छोटे स्टेट है वो देखिए, और उनके खाने का वो देखिए क्या-क्या खाते हैं, है ना, पूरी रेंज खाते हैं वो हर चीज़ की। तो क्या हमें पूरा न्यूट्रिएंट मिलता है जो लोग खा रहे हैं उसमें भी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम खाने के साथ बहुत ज़्यादती कर देते हैं। ज़्यादती करने का मतलब ये है कि कई चीज़ें जो ऐसी हैं जो उगने के बाद, जो हमें एक्चुअली फ्रेश खानी चाहिए, हमारे प्लेट में आते-आते मॉडर्नाइज़ेशन की वजह से कई दिन का टाइम गैप हो जाता है। तो जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए ग्रीन बीन्स, ग्रीन बीन्स फार्म से निकल के आपके प्लेट में बन के खाना तैयार होने के बाद बोल रहा हूँ, आपके घर पे आने तक की बात नहीं कर रहा हूँ। बन के खाना तैयार होने तक 11 से 15 दिन लग जाते हैं, फार्म से प्लग करने के बाद, निकालने के बाद, जिसके वजह से तकरीबन 45% उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाती है। हम समझते हैं हमने खा लिया, ज़्यादा खा लिया, अच्छा खा लिया, बट दिस इज़ फैक्ट। ब्रोकली, कॉलीफ्लावर में जो कि 6 से 15 दिन अगेन लग जाता है आते-आते, अराउंड 25% न्यूट्रिएंट का लॉस हो जाता है। ग्रीन पीस जो मटर बोलते हैं, इसको तो हम कभी-कभी भी फ्रोज़न करके खा लेते हैं, बट नॉर्मल भी अगर आप खाते हो तो 8 से 10 दिन आने को लग जाता है, जिन दिनों फ्रेश आता है, और उसमें भी 15% न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाती है। कैरेट्स के अंदर जिसमें 10 दिन तक आने को टाइम लग जाता है अपने प्लेट तक, उसमें 10% न्यूट्रिएंट की वैल्यू कम हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जितना जल्दी हो सके फार्म से आपके मुँह पे चले जाना चाहिए, मतलब खा लेना चाहिए। कभी भी अपने खाने को एकदम खुले मत रखिए ताकि वो मुरझा जाए, है ना। जैसे समझो पालक आप सुबह लेके आए दोपहर तक या तो शाम तक अगर आपने ऐसे उसको खुला रख दिया तो आप देखोगे कि वो उसकी पत्तियां एकदम मुरझा गई है, भिंडी मुरझा जाती है ना। तो नहीं रखा जाए उसको ऐसा। और कई लोग ना इस चक्कर में कि यार इसके अंदर बहुत सारा मिट्टी होगा, बहुत सारे केमिकल लगे होंगे, उसको कई बार धोते हैं। नहीं, धोने से भी कई बार उसके जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो निकल जाते हैं। ओके, तो जितना पानी कम यूज़ करें, पावरफुल पानी यूज़ करो। अब पावरफुल पानी का मतलब जिसने आपको यहाँ बुलाया उससे पूछ सकते हो उसका मतलब क्या है, क्या क्या चीज़ ऐड करके उस पानी को पावरफुल बनाया जा सकता है, ताकि आपको ज़्यादा बार एक सब्जी को धोने की ज़रूरत नहीं पड़े। ओके, खाना बनाने से पहले ही काटें। कई जगह देखा जाता है कि काट के रख देते हैं, फिर उसको 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद उसको खाया जाता है। इनफैक्ट मैं कभी आजकल सुपरमार्केट्स में देखता हूँ कटी हुई सब्जियाँ रखी रहती हैं, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। ओके, जहाँ तक हो सके जिनकी भी चीज़ों का आप स्किन के साथ उसको खा सको उनको पील करने की ज़रूरत नहीं है। ककड़ी हो गया, उसे पील करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो कई लोगों को गाजर को भी पील करते हुए देखा, पील करने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप होल खा सकते हो। ज़्यादा पानी का यूज़ न किया जाए और बनने के बाद खाने को ज़्यादा दिन तक स्टोर न किया जाए।
इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जो अगर आप ध्यान दें कि हम लोगों की आदत है एकदम हाई हीट में खाना बनाने की, तो हाई हीट में खाना बनाने की वजह से भी कई विटामिन खत्म हो जाते हैं। जहाँ तक हो सके कम आंच में खाना बनाया जाए और उसको एकदम खाने को गलाया नहीं जाए। लोग ना उसे खाने का सब्जियाँ खीमा बना देते हैं, नहीं, जितना क्रंची रह सके उतना अच्छा है, क्योंकि उसके वजह से उसके न्यूट्रिएंट्स अंदर इंटैक्ट रहते हैं। उसका जो नेचुरल वाटर है, जो नेचुरल मॉइस्चर है, वो उसके अंदर इंटैक्ट रहेगा। अदरवाइज आप उसके नेचुरल वाटर को भी निकाल दोगे, जो कि एक्चुअली आपके लिए बेनिफिशियल है, जिसके अंदर बहुत सारे विटामिन हैं, वो भी आप उसको निकाल देते हो। और जहाँ तक हो सके पानी का यूज़ कम करें खाना बनाने के टाइम पे। अदरवाइज क्या करेंगे, हम पानी ज़्यादा डाल देते हैं, फिर उसको उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स पानी के अंदर आ जाते हैं, फिर हम उसको सुखाने के चक्कर में फिर और उसको पका लेते हैं, और जिसकी वजह से पानी इवेपोरेट तो हो जाता है, लेकिन सब्जी का एक्चुअल सत्यानाश हो जाता है। अब ये समझ लीजिए कि अगर सिर्फ खाने से ही अगर विटामिन लेने हैं, तो कौन से विटामिन अगर एक फूड से लेने जाएंगे तो उसे कितना खाना पड़ेगा। तो जितना विटामिन ए हमें एक दिन में चाहिए, उतना विटामिन लेने के लिए आपको 233 स्ट्रॉबेरी खाने पड़ेंगी। ध्यान से सुनिएगा, 233 स्ट्रॉबेरीज, 233 ग्राम नहीं कहा है मैंने। ओके, आपको अगर विटामिन सी अगर पंपकिन से लेना है, कद्दू, तो आपको 16 कप पंपकिन खाने पड़ेंगे। एक कप इज अप्रोक्सीमेटली 150 से 200 ग्राम। विटामिन डी अगर आपको लेना है एक दिन में जितना चाहिए उतना, तो आपको सैल्मन के कम से कम 7 पीस खाने पड़ेंगे। विटामिन ई अगर आपको चाहिए तो अप्रोक्सीमेटली 950 ग्राम काजू रोज खाना पड़ेगा। ओके, इसी तरह से अगर आपको बायोटीन चाहिए तो आपको रोज 21 बनाना खाना पड़ेगा। विटामिन बी चाहिए तो आपको उसके लिए 12 अंडे रोज खाने होंगे, होल एग, मैं खाली व्हाइट की बात नहीं कर रहा। तो इतनी सारी चीजें हैं। अब बात ये आती है कि क्या हम, अगर पैसा है भी तो क्या इतना खा सकेंगे, है ना, ये समझने वाली बात है। नहीं खा सकते हम इतना। हम इतना जब नहीं खा पाते हैं तो हमें करना क्या हो, यहीं पर आता है सप्लीमेंट का रोल। क्योंकि हम इतना एक साथ नहीं खा सकते, पैसा होने के बावजूद अगर हम इतना नहीं खा सकते, तो यहाँ पर एक सप्लीमेंट की बात आती है कि सप्लीमेंट खाना पड़ता है। सप्लीमेंट आपने सबसे पहले अपने स्कूल में सुना होगा ना, एग्जाम टाइम पे, जब एग्जाम में आपकी मेन आंसर शीट फुल हो गई तो आपके टीचर को आपने मांगा होगा कि मैडम या सर सप्लीमेंट दीजिएगा। उसी तरह से जब कोई आपके शरीर में अगर खाने से अगर कोई चीज़ पूरी नहीं पड़ती है, तब जाके आप सप्लीमेंट खाते हो। तो सप्लीमेंट कैसा होना चाहिए, सप्लीमेंट प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए, उसमें इजीली अब्जॉर्ब होना चाहिए बॉडी के अंदर, उसके अंदर कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं होने चाहिए, उसके अंदर आर्टिफिशियल टेस्ट नहीं होना चाहिए, आसानी से निगल जाने वाला चाहिए ताकि गले में अटके नहीं, अदरवाइज आप उसको खांस के बाहर निकाल दोगे और फेंक दोगे। तो ये सारी चीज़ें सप्लीमेंट, अच्छे सप्लीमेंट की निशानी है। ठीक है, उसके अंदर सारे विटामिन और मिनरल्स जो अपने को डेली नेसेसरी है वो होने चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, अच्छे कॉम्बिनेशन में होने चाहिए, क्योंकि कई विटामिन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे आपने सुना है कि जैसा विटामिन कैल्शियम जो मिनरल है, उसके अच्छे अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की ज़रूरत है, जो कि विटामिन है ना। आपको उसके लिए मैग्नीशियम भी चाहिए, उसके लिए आपको K2 भी चाहिए, उसके लिए आपको जिंक भी चाहिए, मैग्नीज भी चाहिए। तो ये सारे कॉम्बिनेशन भी सही होने चाहिए, तब जाके वो न्यूट्रिएंट्स एक अच्छा न्यूट्रिएंट बन सकता है। और एक और चीज़, जो भी हम विटामिन और मिनरल्स खाते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, बीच में स्टमक है, उससे आप समझ जाओ। उसके बाद जो 3 पार्ट हैं वो आपका छोटी आंत है, और उसका जो नीचे वाला है सबसे नीचे, वो है बड़ी आंत, और स्टमक के ऊपर जो है वो आपके है खाने की नली। ओके, आप देखोगे कि अलग अलग पार्ट में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। जैसे विटामिन के और बायोटीन लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, विटामिन सी वो आपके लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B12, मैग्नीशियम, ये वहाँ पे होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच वाले पार्ट में आप देखोगे बायोटीन, डाइटरी फॉलेट,
विटामिन B6, विटामिन सी, ये सारे विटामिन और मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गोली भी सप्लीमेंट भी ऐसा होना चाहिए कि वो वहीं जाकर खुले जहां उसकी ज़रूरत है, वहीं जाके वो डाइल्यूट हो पानी के साथ बॉडी के अंदर और फिर बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ले। अगर वो गलत जगह पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, हो सकता है उसको फिर वो यूज़ ना होते हुए बाहर निकल जाए, है ना, क्योंकि उसके कैरेक्टरिस्टिक शायद बदल जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सप्लीमेंट का, जो होना चाहिए, स्पेशली मल्टीविटामिन, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग विटामिन और मिनरल्स हैं जो कि अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम पे अलग अलग जगह पे एब्जॉर्ब होते हैं। ये एक गोली आप देखिए, आप इसको बोलते हैं DLDR, ड्यूल लेयर डिलेड रिलीज। इसमें आप देखोगे दो कलर है, ऊपर वाला पार्ट डार्क कलर, नीचे वाला पार्ट है लाइट कलर। ऊपर वाला पार्ट जो है वो बहुत जल्दी रिलीज हो जाता है, ताकि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अपर पार्ट में वो जितने भी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पर जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए। और जो नीचे वाला पार्ट है वो नीचे वाले पार्ट में, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के नीचे वाले पार्ट पे जाके वो डिजॉल्व होगा और तब जाके हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। तो ये एक पार्ट और होना चाहिए जो भी आप मल्टीविटामिन लो। तो अब इसके लेने से क्या होगा, सपोज आपने लिया तो आप ये कंपेयर देखिए, ये जो लेफ्ट साइड में पिक्चर है वही है जो हमने पिछले उसमें बताया था कि क्या क्या आपको खाना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें एक टैबलेट के अंदर होनी चाहिए। एक टैबलेट के अंदर अगर मैं इसमें से आपको बताऊं, 2 से 3 कप मिल्क है, 16 बनाना का बायोटिन है, इसके अंदर 333 खजूर से विटामिन ई लिया गया है। ओके, इसके अंदर 3 कप काउपीस का आयरन है, इसके अंदर 10 कप मटर का मैग्नीशियम है। तो इस तरह से ये गोली है, इतनी वैल्यू इसकी है। ओके, इसीलिए इसको कहा जाता है ईट स्मार्ट ईट हार्ड। जो हमको पुराने पिक्चर में दिखाया गया था, क्या क्या आपको खाना पड़ेगा उतना पूरा कंप्लीट करने के लिए बॉडी के लिए, आप खाना खाते रहिए, कम पड़ता है वो ये टैबलेट पूरा कर लेता है। ओके, इसके अंदर 24 एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स हैं, 4 हर्ब हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं स्ट्रेस को भी कम करने में। ये इम्यूनिटी तो बढ़ाता ही है, एनर्जी भी देता है, क्योंकि मैंने कहा था एफिशिएंसी बढ़ाता है। ये स्ट्रेस को भी मैनेज करता है, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन ऐसे हैं जो आपके ब्रेन पे इफेक्ट करते हैं, जिसके वजह से आपका मेंटल परफॉर्मेंस भी बढ़ता है। ओके, अब बात यह आती है कि ठीक है, हम खा लेंगे, खाना खा लेंगे अच्छे से, गोली भी खा लेंगे, टैबलेट भी खा लेंगे, सप्लीमेंट भी खा लेंगे, लेकिन कब खाया जाए। हम इस पूरे प्रोग्राम में एक और चैप्टर चलाते हैं जिसका नाम है बॉडी क्लॉक। बॉडी क्लॉक बेसिकली ये बताता है कि आपको कौन से टाइम पे क्या खाना चाहिए और क्या करना चाहिए। इनफैक्ट सोने का टाइम क्या है, जागने का टाइम क्या है, काम करने का टाइम क्या है ना, कब ज़्यादा खाना चाहिए, कब कम खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, आखिरी खाना कितने बजे खाना चाहिए, आखिरी कॉफ़ी कितने बजे पीनी चाहिए, वो सब उसमें बताते हैं। तो उस पिक्चर को अगर आप याद करोगे तो उसमें कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो सबसे मेटाबॉलिक सिस्टम जो रहता है, सबसे अच्छा सुबह के टाइम पे रहता है। उस वक्त इंसुलिन भी अच्छे से रिलीज हुआ रहता है, उस वक्त हमारी बॉडी जागने के और काम करने के मोड में रहती है। आपको उस वक्त ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए होती है, ज़्यादा मेंटल अलर्टनेस चाहिए होता है। तो इसीलिए सुबह सुबह खाना ज़्यादा अच्छा है, शाम के टाइम पे नहीं। शाम के टाइम पे खाइए, लेकिन फिर उतना नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप सुबह करिए, क्योंकि आप देखोगे सुबह खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद और लंच के पहले सबसे ज़्यादा हेक्टिक टाइम रहता है। उस वक्त आपके बॉडी को चाहिए रहती है, रात भर आपने खाना नहीं खाया है, रिपेयर हुआ है आपके बॉडी के अंदर, बहुत सारी चीज़ों की कमी हुई है, बहुत सारे प्रोटीन की कमी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो वो आपको सुबह सुबह आप उसको पूरा कर सकते हो। अब सुबह सुबह खाने के फ़ायदे क्या हैं? अगर आपने जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सुबह आपने अच्छा ब्रेकफास्ट कर लिया या फिर अच्छा सप्लीमेंट भी साथ में खा लिया, तो उसके फ़ायदे क्या हैं? सुबह सुबह आपको एनर्जी बहुत अच्छी मिलेगी, इम्यून सिस्टम आपका बेहतर हो जाएगा, आपका डे का किक स्टार्ट होगा। बोलने का मतलब है कि स्टार्ट आपके डे को बहुत अच्छा करना है तो वो अच्छे से हो जाएगा। चलो, आपके बोन और आई हेल्थ को अच्छा मेंटेन करेगा।
आपके, क्योंकि ब्रेन हेल्थ को कम इम्प्रूव करता है, तो उससे कंसंट्रेशन, मेमोरी भी अच्छी होती है। आपकी स्किन को हेल्दी रखता है और हेल्दी वेट भी मैनेज होता है। हेल्दी वेट मैनेज होने के लिए अगर आप वेट मैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उससे मालूम पड़ेगा कि किस तरह से सुबह ज़्यादा खाने से और रात को कम खाने से वेट मैनेजमेंट होता है। उसमें पूरा डिटेल आपको साइंटिफिक रीजनिंग के साथ मिल जाता है। विटामिन और मिनरल्स अगर आपने सुबह कंज्यूम, रात को अगर खाने की ज़रूरत है तो खा सकते हो, लेकिन सुबह पक्का खाना है आपने। सुबह सुबह, क्योंकि रात को बॉडी रिपेयर हुई है, तो सुबह सुबह कमी है बॉडी के अंदर विटामिन और मिनरल्स की, इसके लिए सुबह सुबह आपको खाने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब आ जाते हैं कलर्स के ऊपर। हमारे खाने आपको दिखेंगे, खास करके वेजिटेबल खाना, जो बहुत कलरफुल है ना। तो इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि ऊपर वाले ने जो भी चीज़ें बनाई है, अलग अलग कलर में बनाई है। क्यों बनाई है? सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं, उनका कुछ कारण है जिस वजह से वो इस कलर के हैं। तो बेसिकली कलर आता है पिगमेंट से, और पिगमेंट जो उनको दिया गया है वो दिया गया है किसी कारण की वजह से। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रॉबेरी, जितने बेरीज होते हैं ना, जो हिल्स में आपको ज़्यादा करके दिखेंगे, ठंडे इलाके में रहते हैं, उनके कलर ज़्यादा करके ब्राइट होते हैं और डार्क होते हैं, डार्क और ब्राइट। क्यों? क्योंकि वो जो पिगमेंट होता है वो उनको सर्दी से बचाता है। अजीब लग रहा होगा। कई पिगमेंट ऐसे हैं जो आपको ना सन के यूवी रेस से बचाते हैं, इस वजह से वो उस कलर के होंगे। आप अगर ध्यान दें, क्योंकि हमें अलग अलग कलर से अलग अलग बेनिफिट मिलते हैं। रिसर्च ये बताता है, जिसके ऊपर कई रिसर्च हुए हैं, कि 78% दुनिया में लोग सारे कलर नहीं खाते। उनका जो पसंद का फ्रूट होगा, पसंद की सब्जी होगी, सिर्फ उसी पे लगे रहेंगे, वो दूसरे चीज़ को ट्राई भी नहीं करेंगे, जबकि खाना चाहिए। उनके इंडिया के अंदर भी कोई बड़ी बात, कोई अछूता नहीं, इंडिया भी अछूता नहीं, जबकि इंडिया बहुत अच्छा वेजिटेबल और फ्रूट का मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चर मतलब बहुत उत्पादन करता है, लेकिन इंडिया में भी उसकी खाने में कमी है। पता नहीं क्यों, लेकिन खाने में कमी है। अब ये देखिए, बेसिकली ये 4-5 कलर के फ्रूट और वेजिटेबल आपको मार्केट में मिलेंगे। एक रेड मिलेगा, ग्रीन मिलेगा, एक ऑरेंज से येलो, एक ऑरेंज से पर्पल, और वाइट एंड ब्राउन। ये अलग अलग कलर के खाने के अलग अलग फायदे हैं हमारे शरीर में। मैं कुछ नोट्स बना के रखे हैं, उसमें से पढ़ के आपको बताता हूँ कि अगर आप रेड देखोगे तो रेड में आपको दिखेगा रेड कैप्सिकम, टमाटर, गाजर, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी। ये सारी चीज़ें विटामिन ए आपको देती है, आँखों के लिए अच्छी है, आपके इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है, आपके सेल ग्रोथ के लिए अच्छा है, और ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। मैं जरा आपको एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर आज बता देता हूँ। चलो, बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम सांस लेते हैं, तो आपको तो पता है कि सांस तो, ऑक्सीजन तो हार्ट, क्या बोलते हैं अपने, लंग्स तक गई। लंग्स के बाद क्या होता है? लंग्स के बाद बाकी सारी हवा बाहर आ जाती है, सिर्फ ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाता है। ब्लड में मिक्स तो हो जाता है ऑक्सीजन, लेकिन वहाँ करता क्या है? वहाँ पे जो आपका हीमोग्लोबिन है वो उसको पकड़ लेता है और फिर हर सेल तक ले जाता है। क्योंकि मैंने कहा कि हमारा शरीर का सबसे छोटा हिस्सा वो सेल है, और जब सारे सेल आपके हेल्दी रहेंगे तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। और आपके सारे सेल को हेल्दी रखने के लिए आपने जो भी चीज़ आप खाते या पीते हो, वो हर चीज़ सेल तक जानी ही जानी चाहिए, अगर वो काम की है तो। नहीं तो बॉडी उसको बाहर फेंक देगी। ऑक्सीजन क्योंकि काम का है, इसके लिए उसको हर सेल तक जाना ज़रूरी है। जब हर सेल तक जाता है तो वहाँ पर वो करता क्या है? सेल का रिपेयर मेंटेनेंस। एक्चुअली हर चीज़ वहाँ क्यों जाती है? एनर्जी देने के लिए, ताकि आपको फिर एनर्जी मिले। सेल में एनर्जी पैदा होगी तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, है ना। उसी तरह से वहाँ पर उसको ऑक्सीजन देते हैं, ताकि वहाँ पर कुछ रिपेयर मेंटेनेंस का काम हो। और जब भी कुछ रिपेयर मेंटेनेंस का काम होता है जहाँ भी, वहाँ कुछ गंदगी पैदा होती है। साइंस की भाषा में उसको फ्री रेडिकल कहते हैं। और ये फ्री रेडिकल क्योंकि फ्री है, घूमते रहते हैं, तो परेशान कर सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ शरीर में बीमारी पैदा कर सकते हैं। तो उन फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन की वजह से हुआ है,
सिंपल भाषा में समझ जाओ, आपको एंटीऑक्सीडेंट खाना है। अगर आपने एंटीऑक्सीडेंट खा लिया तो जो फ्री रेडिकल्स घूम रहे हैं, जो ऑक्सीजन की वजह से पैदा हुए हैं, जो कि एक्चुअली काम की चीज़ थी, लेकिन वो रिपेयर हुआ तो वहाँ कचरा जमा हो गया, कचरा जमा हो तो फिर उसको साफ भी करना जरूरी है, तो साफ होगा वो आपका एंटीऑक्सीडेंट से। तो एंटीऑक्सीडेंट आपको कहाँ मिलते हैं? अलग अलग तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल में। इसीलिए फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना जरूरी है, अलग अलग तरह के खाने जरूरी है, क्योंकि अलग अलग कलर का अलग अलग फायदा है। मैं अभी तक आपको 2 का बता दिया, रेड का बता दिया। अब आते हैं ग्रीन में। हरी पत्ती को समझिए आप, कब खाने बोलते हैं आपको? जब आपके अंदर खून की कमी हो या हीमोग्लोबिन की कमी हो, आपको कहा जाता है हरी सब्जी खाओ। क्या करता है ये जो ग्रीन कलर का, जो भी जिस वजह से पिगमेंट बनता है, मैं ज़्यादा टेक्निकल नाम नहीं लेना चाह रहा, उसका जो शेप है वो हमारे हीमोग्लोबिन से मिलता जुलता है, तो आपका हीमोग्लोबिन बनाने के लिए काम में आता है। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने के भी काम में आते हैं, ये डिटॉक्सिफायर भी है, और कुछ भी हमारे शरीर में कुछ जख्म वगैरह कुछ हुआ है तो उसको भी हील करने का काम आता है। ओके, हील कहाँ से होगा? ब्लड की वजह से होगा ना। ब्लड जब वहाँ जाएगा, न्यूट्रिएंट्स को ले जाएगा, तब जाके ठीक करेगा उधर, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल हैं जो लड़ाई करने के लिए रहते हैं, तो वहाँ जाते हैं, ठीक करते हैं। तो इस तरह से पर्पल, ऑरेंज से पर्पल कलर जो है नीचे राइट साइड में, इनका काम क्या है? ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये एंटी इन्फ्लेमेशन भी करते हैं। मैं एंटी इन्फ्लेमेशन किस तरह से बताऊं मैं आपको? जब भी आपको बुखार आता है समझ जाओ, ओके, फ्लेम, आग, गर्मी, एंटी इन्फ्लेम, उसको दबा देना। तो एंटी इन्फ्लेमेशन का भी काम करते हैं ये कलर, ओके। ये आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए भी सही काम करते हैं, बहुत अच्छा मतलब हेल्दी रखते हैं, और आपके ब्रेन के लिए भी बहुत काम की चीज़ है। आ जाइए राइट साइड में, ऑरेंज टू येलो, ये आपका विटामिन सी, विटामिन ए इनका बहुत ज़्यादा होता है ना। संतरा, मौसम्बी, पाइनएप्पल, मैंगो, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। ये आपके क्रॉनिक डिसीज़ के रिस्क को कम करते हैं। क्रॉनिक डिसीज़ मतलब वो डिसीज़ जो लंबे समय तक चल रहे हैं आपके साथ में, उनको कम करते हैं। फिर ब्राउन टू वाइट, ब्राउन टू वाइट में एक अच्छा सा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, लहसुन, मूली, नारियल, पत्ता, फूल गोभी, मशरूम। आप उसमें लहसुन को लीजिए, लहसुन का फ़ायदा क्या है? उसके अंदर एलिसिन होता है, उसका फ़ायदा क्या है? ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से अलग अलग कलर के अलग अलग फ़ायदे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और जब आप इसी तरह, ये सब वही चीज़ लिखी है जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बता दी है, तो यहाँ पर टेक्निकल नाम के साथ में है, ओके। तो करना क्या है? जो भी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें हैं वो आपके गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करती हैं ना। गट हेल्थ के लिए आपको गट हेल्थ का अलग से चैप्टर समझना होगा, पढ़ना सुनना होगा, उसमें आपको पता चला है गट हेल्थ के अंदर होता क्या है, ओके। मतलब अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है, बुरों को कम करता है, और अच्छे बैक्टीरिया की जो अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज हैं उनको भी बढ़ाने में मदद करता है। तो अभी तक हमें क्या करना चाहिए या क्या सीखा? हमें अपना खाना प्लान करना चाहिए कलर को ध्यान में रखते हुए। हमें अपने जो नाश्ता हम करते हैं, स्नैकिंग जिसको बोलते हैं, फ्रूट और वेजिटेबल करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, ओके। नए नए कलर के साथ, नए नए फ्रूट और नए नए वेजिटेबल के साथ में एक्सपेरिमेंट करने को सीखना चाहिए। स्मूदीज और सलाद खाने को, ज़्यादा खाने को शुरुआत करना चाहिए। खाना तो चाहिए, मैं ज़्यादा की बात करता हूँ। फ़ायदा क्या है? ये चीज़ें न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच हैं, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, ये आपके हेल्दी डाइजेशन को, डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छा काम करती हैं, और आपका डाइजेशन वो प्रमोट करती हैं। स्किन हेल्थ अच्छा रहता है, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है, ओवरऑल बहुत सही है। अगर कोई सप्लीमेंट अगर आपको चुनना है, चुन सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर कोई आर्टिफिशियल कलर, टेस्ट, प्रिजर्वेटिव न हो, जो क्वांटिटी हमारे शरीर को चाहिए क्वांटिटी उसके अंदर हो। ये एक न्यूट्रीलाइट का कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल है। एक गोली जो हमने महसूस किया है, वजन के हिसाब से नहीं, इफेक्ट के हिसाब से, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 kg ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, एक टैबलेट। वही सारे फायदे आपको मिलेंगे जो अलग अलग कलर के खाने से मिलते हैं, क्योंकि एक गोली के अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स मतलब, फाइटो मतलब प्लांट्स, और न्यूट्रिएंट मतलब प्लांट के न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया,
कुछ प्लांट्स के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से उनको सर्दी नहीं होती, कुछ प्लांट्स के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके जो यूवी रेस से बचाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्लांट्स और प्लांट से, नेचर से प्लांट को और प्लांट से आपको मिल सकती है। ओके, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। और अंत में जो कि हम बोलते ही हैं कि आपने शाइन करते रहना चाहिए। शाइन करते रहना चाहिए का मतलब ये है कि आप अपना दिन जब शुरुआत करें तो एक ग्रेटिट्यूड के साथ करें, ऊपर वाले को धन्यवाद के साथ कहें, और अपना जो न्यूट्रिशियस फूड है उसको फोकस में रखते हुए अपना खाना खाएं। ओके, अपने इंटेंशन लाइफ के क्लियर रखें, भले ही वो फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, प्रोफेशनल हो। उसके लिए जो भी नया सीखने की जरूरत हो उसको सीखें। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक्सरसाइज रोज करें। होप मैंने कुछ कुछ चीज़ें ज़्यादा क्लियर करने में मदद की होंगी आपकी। थैंक यू वेरी मच। रुचिता, ओवर टू यू। रुचिता, आपका माइक बंद है। sorry, I wasn't able to unmute myself. Thank you so much मनोज। I think आपने बहुत ही आराम से और बहुत ही elaborately सबको समझाया है। And as you said, I love that Astad came onto the video and he's walking out. I think that is the power of this environment, that हम लोग ना केवल ये सेशन सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बट हम सब एक दूसरे को encourage कर रहे हैं towards making the right steps. With that, guys, we come to an end of this session. You've been a great audience, and we'll see you in the next one with equally important topic. Good night. Thank you.